एक दफा एक नौजवान लड़का एक बुजुर्ग मॉन्क के पास गया और कहता है कि मेरे दिमाग में हर वक्त मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आते रहते हैं। मैं किसी काम पर फोकस नहीं कर सकता। सारा वक्त इधर उधर की सोचों में उलझे गुजार देता हूँ। अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दोस्तों, हम में से हर शख्स का, हर दूसरे शख्स का यही मसला है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका हल बहुत सादा और आसान है। मॉन्क ने उस लड़के को बताया कि सबसे पहली चीज जो मैंने दरसगाह में सीखी वो ये थी कि दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है तो ही आप इसे काबू में रख सकते हैं। और जब आप अपने दिमाग को काबू में रखना सीख जाते हैं तो ही आप इसके जरिए फोकस कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज पर फोकस नहीं कर सकते, ऐसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे आप समझते ही ना हो। जब लोग मुझसे कहते हैं कि जिंदगी बहुत मसरूफ है, मैं एक सादा और आसान जिंदगी इख्तियार नहीं कर सकता, तो मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं, मसला ये है कि आप करना ही नहीं चाहते। चॉइस आपके पास मौजूद है। कोई आपके सर पर बंदूक रखकर ये नहीं कह रहा कि आपको इन लोगों के साथ तल्लक रखना ही रखना है या आपको ये फलां काम करना ही करना है। ये सब आपकी अपनी चॉइस है। ऐसा करना आप खुद चुन रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह एक दिन में आपके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके पास पूरे दिन में एक मखसूस एनर्जी होती है, तवानाई होती है। तवानाई का एक मखसूस हिस्सा होता है। अब ये आप पर है कि आप वो तवानाई किन कामों पर खर्च करते हैं। मैं आज के दिन जो भी काम करूंगा वो मेरी आज की तवानाई का एक हिस्सा ले लेगा और मुझे ये तवानाई उन तमाम लोगों और चीज़ों के दरमियान बांटनी है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। थर्मोडायनामिक्स का कानून क्या कहता है कि तवानाई को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ख़त्म, लेकिन आप इसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मुंतकिल या तब्दील कर सकते हैं। तो मॉन्क ने कहा कि मैं मजीद तवानाई नहीं बना सकता, मेरे पास इतनी ही तवानाई है क्योंकि रात 11 बजे तक तो मैं बिल्कुल थका हुआ होऊंगा और सोना चाहूंगा। तो दिन के शुरू में मेरे पास पूरी 100% तवानाई है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इसे कहां तकसीम कर रहा हूं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि तवानाई को वैसे ही देखो जैसे पैसे को देखते हो। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये कम होती जा रही है। इसलिए इसको भी समझदारी से संभालना और मुंतकिल करना होता है। एक आम इंसान रोजाना तकरीबन 7 से 8 घंटे सोता है, तो हम दिन में तकरीबन 16 घंटे जाग रहे होते हैं। फर्ज करें कि हम रोजाना औसतन 13 घंटे हफ्ते के 7 दिन डिस्ट्रैक्शन की मशक कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो फिर हम हैरान क्यों होते हैं कि हम इस काम में इतने माहिर कैसे हो गए। दोस्तों, यही प्रैक्टिस का कानून है। हम जिस चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर चाहे वो मुस्बत हो या मनफी, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। आप किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस चीज को करते रहेंगे, तो आप उस काम में माहिर हो जाएंगे। इसलिए लोग डिस्ट्रैक्शन में, तवज्जो भटकाने में इतने माहिर हो चुके हैं क्योंकि वो रोजाना उसकी मशक करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तवज्जो को भटकाने वाली है। ये तो डिस्ट्रैक्शन है। ये स्मार्टफोन्स, इंटरनेट डिस्ट्रैक्शंस हैं। टेक्नोलॉजी बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो एक खूबसूरत चीज है। शर्त सिर्फ ये है कि हम इस पर काबू पाना जानते हों, इसका सही इस्तेमाल जानते हों। लेकिन हर बार जब आपका फोन बीप करे या आवाज निकाले और आप इसकी तरफ पलटें और कहें, जी मेरे आका, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, तो फिर आप डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जी रहे हैं। ये आपको सिखा रहा है कि आपकी तवज्जो कैसे भटकाई जाए। अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल कर रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए। तो मॉन्क ने कहा कि सवाल यही है कि हम यकसुई में, कंसंट्रेशन में माहिर कैसे बने, फोकस करना कैसे सीखें। तो हम इसका आगाज दिमाग को समझने से करते हैं। हमारे सबके पास एक ही दिमाग है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। इसने स्मार्टफोन्स बनाए, ये आपको चांद पर ले गया, मरीख पर
खुदकार मशीनें पहुंचाई, तो सबसे पहली चीज जो मैंने दरसगाह में सीखी वो ये थी कि दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं तो आप इसे काबू में रख सकते हैं, और जब आप इसे काबू में रखते हैं तो फिर आप फोकस कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज पर फोकस कर ही नहीं सकते जिसे आप समझते ही ना हो। तो दिमाग काम कैसे करता है? दिमाग को समझने के लिए दो चीजें जानना जरूरी है। पहली है अवेयरनेस, आगाही, और दूसरा है माइंड खुद। अब आप अवेयरनेस को, आगाही को एक चमकती हुई रोशनी की गेंद की तरह तस्वर करें जो तैर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। अब आप अपने दिमाग को एक वसी जगह तस्वर करें जिसके अंदर बहुत सारे हिस्से हैं। एक हिस्सा गुस्से का, हसद का, खाना खाने का, खुशी का, मुसर्रत का, साइंस का, फन का, मुख्तलिफ तरह के हिस्से हैं। और ये चमकती हुई रोशनी की गेंद यानी आगाही दिमाग के किसी भी हिस्से में जा सकती है, और जब ये किसी खास हिस्से में जाती है तो वो जगह रोशन हो जाती है। और जब दिमाग का वो हिस्सा रोशन होता है तो आप उसके बारे में बाखबर हो जाते हैं। आप उस हिस्से को देखने लगते हैं, उसके बारे सोचने लग जाते हैं, और यही कुछ सारा दिन होता रहता है। हम दूसरों को, इर्द गिर्द की चीजों को, अपनी आगाही की रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने देते हैं। हम रोशनी के इस गोले का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की बजाय इसका कंट्रोल लोगों और चीजों के हाथ में दे देते हैं, और वो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से हमारी रोशनी के गोले को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहते हैं। और यूं हम सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तवज्जो मरकूज रखना यही है कि आप अपनी आगाही की रोशनी को एक ही चीज पर लंबे वक्त तक बरकरार रख सकें। तो हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि पूरे दिन में एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, किसी और चीज के बारे में ना सोचें। हम तो खाना खा रहे होते हैं और साथ साथ मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं। दोस्तों, अपने फोकस को बेहतर बनाने का तरीका यही है कि इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करें। आप अपने दिन में कोई भी काम करते हैं, फर्ज करें आप अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, तो अपनी आगाही की रोशनी को, अपनी तवज्जो को सिर्फ उस पर फोकस रखें। वो इधर उधर जाएगी, आप उसे वापस लाएं, वो फिर जाएगी, आप फिर वापस लाएं। जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतनी ही आपकी फोकस करने की सलाहियत बेहतर होती जाएगी। इसे आप अपनी आदत बना लें। जब भी आप अपने बच्चों से बात करें तो फोकस की प्रैक्टिस करें। मॉन्क ने कहा कि वालिदैन अक्सर मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को फोकस करना कैसे सिखाएं। मैं उन्हें कहता हूं कि बहुत ही आसान है, पहले खुद सीखें। एक पुरानी कहावत है कि बंदर जो देखेगा वही करेगा। अगर आप खुद अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर सकते तो बच्चों से कैसे तवक्को करें? अगर आप अपने बच्चों को फोकस करना सिखाएंगे ही नहीं तो वो कैसे सीखेंगे? वो नहीं सीखेंगे। दोस्तों, फोकस करने के बेशुमार फायदे हैं। जब आप फोकस करना सीखते हैं तो आप अपनी सारी तवानाई को एक नुक्ते पर मरकूज कर सकते हैं, और जिंदगी वही बनती है जहां आपकी तवानाई बहती है। अगर आप अपनी तवानाई को फोकस करना नहीं सीखेंगे तो जिन चीजों को आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए अपनी तवज्जो को मरकूज करना सीखें, फोकस करना सीखें। एक वक्त में सिर्फ एक काम करें, इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। बार बार रोशनी के गोले को, अपनी आगाही को वापस लाएं, उसे एक ही जगह पर कायम रखें, और यही जिंदगी में कामयाबी का राज है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।